हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हुए हैं रेलवे के प्रीवियस ईयर में जितने भी किसी भी एग्जाम में एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, किसी भी एग्जाम में रेलवे द्वारा वैदिक सभ्यता से अगर कोई भी प्रश्न बना है तो दोस्तों वो सब आपके सामने लेकर आए हुए हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि हमारा प्रश्न आज का क्या है। ठीक है, तो पहला प्रश्न दोस्तों हमारा है कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ठीक है, 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है दोस्तों, जिन्हें डैश डैश के नाम से जाना गया, मंडल, अनुदत्त, पदपद सूक्त। तो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा मंडल। इसका सही विकल्प क्या होगा दोस्तों? मंडल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न है 40 नंबर क्वेश्चन। वृदेक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? पुराण, महाकाव्य, उपनिषद और जातक कथा। दोस्तों इसका सही विकल्प होगा उपनिषद। दोस्तों ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 6/10/2022 को। तो ऐसे ही दोस्तों हम आप सभी के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा जो भी प्रश्न पूछा गया सब प्रश्न आपके लिए कराएंगे। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहे हमारे साथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म में देवों में पौधों के स्वामी के पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है उषा, यम, सोम और वारुणी। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा सोम होगा। ठीक है, आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, हिंदू धर्म में सोम देव को पौधों का स्वामी, रोगों का उपचारक, धन का दाता माना जाता है और वरुण को समुद्र का देवता, विश्व के नियामक शक्ति के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन के देवता के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म में उषा को भोर की देवी माना जाता है और यम यानी यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की, ठीक है, हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? संन्यास, मोक्ष, अर्थ और वैश्विक। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा वैश्विक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा आज का ये प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वेद को, किस वेद को जो है कर्म कांड ग्रंथ, बुक ऑफ द रिचलर के रूप में जाना जाता है? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा यजुर्वेद। ठीक है, तो दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, यजुर्वेद डैश संबंधित है? गायत्री मंत्र से, यज्ञ के अनुष्ठान से, राग से, जादू टोना से, गायत्री मंत्र। तो इसका दोस्तों सही ऑप्शन होगा यज्ञों के अनुष्ठान से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? ठीक है, 3, 2, 5, 4। दोस्तों इसकी 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, तो इसका सही विकल्प हो गया बी ऑप्शन। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म में पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है? ठीक है, इसमें पूछा नहीं है, कौन सा नहीं है? काम, सात्व, अर्थ, मोक्ष। दोस्तों इसका सही विकल्प होगा आपका सात्व। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में चलते। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? ब्राह्मण, आरण्यक और पिटक और उपनिषद। तो दोस्तों आप सबको पता होगा ये जो पिटक है ये बौद्ध धर्म का है। ठीक है, ये वैदिक साहित्य का नहीं है। ठीक है, आइए इसके बारे में और विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। हिंदू धर्म में आधारभूत ग्रंथ जिनकी संख्या 4 है। वेद जो है हिंदू धर्म की आधारभूत ग्रंथ है जिनकी संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इन सभी वेदों के ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद हैं। चारों वैदिक संहिता और इनके ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद मिलाकर वैदिक साहित्य कहलाते हैं। जबकि पिटक बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तक है। बौद्ध धर्म में पिटकों का वेदों हिंदू धर्म में के समान ही महत्व दिया गया है। तो दोस्तों बौद्ध धर्म में कितने पिटक हैं, ये प्रश्न आप लोग से पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो विनय पिटक,
विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम पिटक। ये प्रश्न बहुत अति महत्वपूर्ण है, इसको आप सब याद करके रखना। हिंदू धर्म में हमारा अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता क्या कहा जाता है? सृजनकर्ता माना जाता है। ब्रह्मा, गणेश, महेश और विष्णु। तो दोस्तों इसका सही विकल्प जो होगा ये ब्रह्मा होगा। ठीक है, ब्रह्मा को ही सृजनकर्ता माना जाता है। तो दोस्तों आइए इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। हिंदू धर्म में सृजनकर्ता देवता ब्रह्मा को माना जाता है और भगवान विष्णु को ये देखिए भगवान विष्णु को सृष्टि के संचालक कर्ता के रूप में जाना जाता है तथा भगवान शिव को सृष्टि के विनाशक के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न पे ऐसे ही बने। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रतम वेद है, जिनमें से 10,600 ऋचाओं के डैश डैश सूक्तों के 10 अध्याय जिन्हें मंडल कहा जाता शामिल हैं। तो इसमें कितने सूक्त हैं? तो इसका सही विकल्प होगा 1028 सूक्त। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद में 1028 सूक्त, 10,600 ऋचाएँ और 10 अध्याय के ही 10 मंडल हैं। ये सब आपको ध्यान रखना है। ये परीक्षा में बार बार देखिए RRB ग्रुप डी में पूछा गया है 26/8/2022 को सेकंड शिफ्ट में। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन आप सब अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इसमें अगर कोई त्रुटि हो वीडियो में या कुछ और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए उस टॉपिक का और उस परीक्षा के जो प्रश्न प्रीवियस ईयर अवश्य करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? मतलब वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों? 4 हैं। तो चारों वेदों में किस वेद में ऋचाएँ जो हैं वो सर्वाधिक हैं? ऑप्शन सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन जो होगा ये ऋग्वेद होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चारों वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? यानी चारों वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद कौन सा है? ऑप्शन ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो दोस्तों इसका सही विकल्प आप लोग को पता ही होगा, ये होगा ऋग्वेद। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद डैश डैश का संग्रह है? 1028 सूक्त का, 2028 सूक्त का, 3028 सूक्त का, 4028। दोस्तों अभी ये प्रश्न रिपीट हुआ है, पिछली बार भी ग्रुप डी में ही पूछा गया था 1028 सूक्त में, इसीलिए कहते हैं रेलवे का जो प्रश्न है अधिकतर रिपीट ही होता है दोस्तों। तो चलिए बने रहिए अगले प्रश्न के लिए। आज का हमारा अगला प्रश्न है, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरणों का निर्धारण किया गया? 2, 3, 4, 5। दोस्तों इसका सही विकल्प होगा 4। दोस्तों आपको पता होगा, नहीं बताते हैं हम, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरणों का निर्धारण किया गया है। पहला है ब्रह्मचर्य, यानी जो है ये 100 वर्ष के आधार पे डिवाइड किया गया था। ठीक है, 100 वर्ष के आधार पे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? 2, 3, 4, 5। इसका सही विकल्प होगा 4। ठीक है, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरण निर्धारण किए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और संन्यास। तो 0 से 25 यानी बचपन से जन्म से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक गृहस्थ और 50 से 75 वर्ष तक वनप्रस्थ और 75 से 100 वर्ष तक संन्यास। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है, चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें से समान उद्देश्यों के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। दोस्तों इसका सही विकल्प होगा यजुर्वेद। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, उपनिषद शब्द में उप शब्द का क्या दर्शाता है? नहीं, उप शब्द का क्या अर्थ है? तो गुप्तता, निकटता, खुशी और समग्रता। तो दोस्तों इसका सही विकल्प जो होगा ये निकटता होगा।
उपनिषद का अर्थ होता है यानी गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न। ऋग्वेद के स्रोतों को डैश डैश के रूप में जाना जाता है। सूक्त, ज्ञान, रुद्र, कर्मकांड। दोस्तों इसका सही विकल्प होगा सूक्त। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। इसका सही ऑप्शन होगा सामवेद। ठीक है दोस्तों, आप सब देख रहे होंगे कि ये सब प्रश्न जितने हम करवा रहे हैं सब प्रीवियस ईयर हैं। तो दोस्तों आप ही अगर प्रीवियस ईयर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर डेली एक वीडियो प्रीवियस ईयर का अपलोड कर देंगे। तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए। तो ठीक है, हम अगला प्रश्न कराते हैं और आज का लास्ट है, क्योंकि डेली बहुत लंबा वीडियो बनाना अभी ठीक नहीं है। सबसे पुराना वेद, आज का हमारा अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद डैश डैश है। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। दोस्तों इसका सही विकल्प जो होगा ये ऋग्वेद होगा। दोस्तों आप सब ये देख सकते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी 12/12/2018 फर्स्ट शिफ्ट में, आरआरबी एनटीपीसी 3/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट में। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड में लगभग हर एक क्वेश्चन रिपीट होता है। तो दोस्तों आप सब बने ही रहिए हमारे चैनल पे, और फिर कल मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और आप सब अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।